लातिला। आज हम लोग महान समाज सुधारक, धर्म सुधारक और समाज में, भारतीय समाज में विविधता में एकता स्थापित करने वाला महान संत स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बातें करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के मोरबी में हुआ था। गुजरात के मोरबी में हुआ था। बचपन में उसका नाम मूल शंकर था। बचपन में उसका क्या नाम था? मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती को संन्यास की शपथ उनके प्रारंभिक गुरु, प्रथम गुरु चंडी स्वामी पूर्णानंद ने दिया था। चंडी स्वामी, जोर से बोलेंगे, कौन दिया था उसको संन्यास की दीक्षा? चंडी स्वामी पूर्णानंद ने दिया था। और 1863 ईस्वी में बाद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुरु कौन थे उसका? तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुरु थे बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद ने दयाराम सरस्वती को वेद की शिक्षा दी। इन दोनों गुरुओं के शिक्षा से प्रभावित होकर के दयाराम सरस्वती नारा दिया। पहले तो उन्होंने वेद को गहनता से पढ़ा, अपने गुरुओं से शिक्षा लिया। उसके उपरांत उन्होंने कहा वेद की ओर लौटो। किसके ओर लौटो? वेद की ओर लौटो। और चूंकि हमारा भारतीय समाज विविधता से भरा हुआ है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न मतांतर के लोग रहते हैं। तो भारतीय समाज में जाति प्रथा, अंधविश्वास, धार्मिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां, आडंबर, पाखंड समाज को गहरे रूप से प्रभावित कर रहा था। इससे समाज का विकास रुका हुआ था। नारी की शिक्षा दयनीय थी। बाल विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह को सही दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उसकी आलोचना की जाती थी। और महिलाओं की शिक्षा पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता था। उसे बेटों की तरह बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता था। पुरुष मानसिकता की समाज थी। इन सारे बुराइयों को तोड़ने के लिए, समाज में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एकता को स्थापित करने के लिए दयाराम सरस्वती ने महान काम किए। समाज में जागृति लाए और उन्होंने हिंदी को भाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रोत्साहित करने का आह्वान किया और उसके प्रचार प्रसार के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया। हालांकि वो पंडित थे और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के उपरांत भी संस्कृत में उनका गहरी रुचि था। इसके बावजूद उन्होंने हिंदी को प्रोत्साहित किया। दयाराम सरस्वती उसके बाद आर्य समाज का गठन 1875 ईस्वी में किया। आर्य समाज का गठन बंबई में किया था। और 1877 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की दूसरी शाखा लाहौर में स्थापित किया। कहां स्थापित किया? लाहौर में। जोर से बोलेंगे, कहां स्थापित किया? लाहौर में। दयाराम सरस्वती आगरा से पाखंड खंडन पताका लहराया और यहां से वह समाज में सुधार के लिए पूरा प्रयास किया और घूम घूम कर करने लगा। इनका लाहौर में, पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में बहुत गहरा प्रभाव था दयाराम सरस्वती का। दयाराम सरस्वती कई पुस्तक लिखी जिसमें सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा हुआ पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावे गौ करुणानिधि, उसके बाद उन्होंने वल्लभाचार्य मध्य खंडन, पाखंड खंडन, अद्वैत खंडन,
जैसे पुस्तक की रचना की, वेद की भूमिका, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद की भाष्य जैसे पुस्तक को दयाराम सरस्वती ने लिख करके समाज में समाज सुधार के लिए अपनी पूरी ऊर्जा खपा दिया। उस समय में भारतीय समाज में ईसाई मिशनरियों ने भारतीय भोले भाले गरीब लोगों को बहला फुसला करके, लोभ लालच दे करके ईसाई धर्म में परिवर्तित करने लगा और बड़े पैमाने पर करने लगा। उस समय में अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय समाज में अंधा अनुकरण किया जाने लगा था। पश्चिमी संस्कृति के हमला से भारतीय समाज को बचाने के लिए दयाराम सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए हिंदुओं को फिर से शुद्धिकरण करके माध्यम से भारतीय समाज में वापस लाया गया। दयाराम सरस्वती के दो बहुत ही प्रिय शिष्य थे, उनका अनुयायी थे, जिन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का स्थापना 1886 ईस्वी में किया। स्वामी श्रद्धानंद 1902 ईस्वी में यह अंग्रेजी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो था यह अंग्रेजी का समर्थक था, पाश्चात्य संस्कृति का समर्थक था, जबकि गुरुकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय हरिद्वार में जो खोला गया था वह भारतीय संस्कृति के तरफ उसका झुकाव था। वे अंग्रेजी के पाश्चात्य संस्कृति के धूल विरोधी थे, इसलिए विरोधी थे, इस वजह से दोनों में मतांतर हो गया। दयाराम सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर। वैलेंटाइन चिरोल ने दयाराम सरस्वती को भारत का अशांति का जनक कहा है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि दयाराम सरस्वती ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया और समाज को आधुनिकीकरण के पथ पर ले गया। भारतीय समाज में व्याप्त आडंबर को, धार्मिक कुरीति को, अंधविश्वास को समाप्त करके भारत को आधुनिकता के पथ पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दयाराम सरस्वती के किए गए कार्यों को भारतीय समाज कभी नहीं भुला सकता और ऐसे महान सामाजिक धार्मिक नेता को आज भी भारत बड़े ही गर्व के साथ याद करता है। 12 फरवरी को उनका जन्मदिन है। उनके आने वाले जन्मदिन पर उनके किए गए कर्मों को याद करने के उद्देश्य से आज का ये उनका जीवनी दयाराम सरस्वती को समर्पित। इतना ही दयाराम सरस्वती के जीवनी के बारे में जोरदार ताली से दयाराम सरस्वती को श्रद्धांजलि दिया जाए।